हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए लेकर आया हूं हिंदी कथा साहित्य का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के सभी आंसर देखेंगे जो कि आपके 2022 में पूछे गए थे। बाकी सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर खंड ए में आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न उनमें 2 अंक का होता है और यहाँ आपका टोटल 20 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हिंदी उपन्यास के काल का विभाजन कीजिए। तो हिंदी उपन्यास के काल का विभाजन 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है प्रेमचंद पूर्व युग, यानी प्रेमचंद से पहले का युग, सन 1882 से 1916 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा है प्रेमचंद युग, जो कि 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा है प्रेमचंद्रोत्तर युग, जो कि 1936 ईस्वी से अब तक माना जाता है। तो इस प्रकार से हिंदी उपन्यास के काल का विभाजन 3 प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो कहानी के 6 मुख्य तत्व स्वीकार किए गए हैं, जो कि है पहला है कथानक, दूसरा है कथोपकथन, तीसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, चौथा है देश काल और वातावरण, पांचवा है भाषा शैली, छठा है उद्देश्य। तो ये सभी कहानी के मुख्य तत्व हैं, जो कि 6 हैं। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देना है। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर, चित्रलेखा का उद्देश्य या संदेश क्या है। तो देखिए, चित्रलेखा उपन्यास में कथानक के प्रारंभ में श्वेतांक द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है कि पाप क्या है। श्वेतांक और विशालदेव जब 1 वर्ष तक संसार के व्यवहारिक जीवन का अनुभव प्राप्त करके लौटते हैं, महाप्रभु रत्नांबर जो कुछ उपदेश उनको देते हैं वही आलोच्य उपन्यास का मुख्य उद्देश्य और संदेश है। यदि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देना है। इसके जो उन्होंने संदेश बताए हैं यह कुछ इस प्रकार हैं। संसार में पाप पुण्य कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल है और स्वभाव तो प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है। वह करता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा, हम पाप न करते हैं और न ही पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रलेखा के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो चित्रलेखा उपन्यास में चित्रलेखा, बीजगुप्त तथा कुमारगिरी 3 मुख्य पात्र हैं तथा कुछ सहयोगी पात्र भी हैं, जिनमें महाप्रभु रत्नांबर तथा उनके 2 शिष्य श्वेतांक और विशालदेव तथा मृत्युंजय एवं उनकी पुत्री यशोधरा है। तो ये इसके कुछ पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निर्मला उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था और इसके लेखक कौन हैं। तो निर्मला उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1927 ईस्वी में और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, तोताराम निर्मला को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय करते थे। तो इसका उत्तर है, तोताराम दंपत्ति विज्ञान में कुशल। वे निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उपहारों का आश्रय लेते थे, यानी वे उनके लिए उपहार लाते थे। वे निर्मला के लिए रोज कोई ना कोई उपहार जरूर लाते थे। निर्मला के लिए वे मेवे, मुरब्बे एवं मिठाइयों की व्यवस्था भी करते थे। सभी प्रकार के मेवे, मिठाई, मुरब्बे सभी की व्यवस्था घर में की जाती थी। छुट्टियों में निर्मला को सर्कस, सिनेमा, थिएटर दिखाने भी ले जाया करते थे और फुर्सत मिले तो निर्मला के साथ बैठकर ग्रामोफोन भी सुना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी गुंडा का उद्देश्य लिखिए। गुंडा कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वह है प्रेम और कर्तव्यनिष्ठा के प्रति बलिदान का भाव चित्रित करना। पन्ना और नन को एक दूसरे से प्रेम करते थे, किंतु काशी के राजा बलवंत सिंह द्वारा पन्ना को बलपूर्वक रानी बना लिया गया। इस मानसिक आघात ने नन्हु को गुंडा बना दिया। अंत में अपनी पूर्व प्रेयसी और राजा बने पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करके वह अपनी कर्तव्य निष्ठा और अंत तक प्रेम निर्वाह की आदर्श भावना प्रस्तुत करता है। यही कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, चिपकी स्वागत के लिए सामनाथ अपने घर में किस प्रकार की व्यवस्था चाहते थे, इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया।
तो सामनाथ अपने घर में हर बात में एक सुंदर व्यवस्था चाहते थे। इसे उन्होंने घर का सारा संचालन अपने हाथों में ले रखा था, यानी सारे घर की देखभाल उन्होंने अपने ही हाथों में ले रखी थी। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस किस साइज का हो, यह सारी व्यवस्था वे स्वयं ही देख रहे थे। इसके लिए उन्होंने कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन और फूल आदि बरामदे में व्यवस्थित करके सजा दिए थे। ड्रिंक का प्रबंध बैठक में किया गया। घर में फालतू सामान को छिपाने के लिए उन्हें अलमारियों और पलंगों के नीचे छिपा गया। इस प्रकार से उन्होंने चीफ की स्वागत के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की। नेक्स्ट है चीफ का माँ से साक्षात्कार कैसे हुआ, अपनी भाषा में लिखिए। तो चीफ का माँ से साक्षात्कार कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब मेहमान आते हैं तो उनकी आवाज़ सुनकर कुर्सी पर सोती हुई माँ जो है हड़बड़ा उठती है। वो इतनी घबरा जाती है कि उनसे कुछ कहता नहीं बनता है। उनके पांव लड़खड़ाने लगते हैं और हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगती हैं। खिसियाई हुई नज़रों से सामनाथ ने माँ से जाकर सोने के लिए कहा और फिर चीफ की ओर देखा, मगर माँ को देखकर चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह वहीं खड़े खड़े माँ से बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए और दूसरा हाथ उनका बाहर था। इससे माँ ठीक तरह से उनसे नमस्ते भी नहीं कर पाई। चीफ ने अपना दायां हाथ यानी सीधा हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे बढ़ाया। इससे माँ और भी घबरा उठी। सामनाथ ने माँ से कहा, माँ हाथ मिलाओ, पर माँ हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में उनके एक माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही यानी उल्टा हाथ ही उन्होंने साहब के दाएं हाथ पर रख दिया। चीफ जो है माँ का बायां हाथ ही हिलाकर बार बार उनसे हाउ डू यू डू कह रहे थे। तो इस प्रकार चीफ का माँ से साक्षात्कार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैलेश मटियानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो उनके कथा साहित्य की भाषा सरलता, सहजता एवं प्रवाहात्मकता लिए हुए हैं। भाषा मर्मक होने से तथ्य और कथ्य को काट छांट वे तराश कर प्रयोग में लाने का कौशल भी उनके पास था। शैलेश मटियानी जी की भाषा में आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग सुस्पष्ट मिलता है। सूक्ष्म मनोभावों का वर्णन इनकी कथा शैली की एक विशेषता है। लोक जीवन की झांकियों को अपनी कथाओं के माध्यम से उभारने के लिए मटियानी जी ने इसी शैली के माध्यम को अपनाया है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। खंड बे से दे एवं ई। यहाँ पर आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर खंड बे में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित गद्यांशों की संदर्भ व्याख्या कीजिए। देखिए ये गद्यांश आपका 8 अंक का है। इसमें आपका पहला गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, जीवित मृत्यु नहीं ये असंभव है। तो मैं इसका व्याख्या करके नहीं बताऊंगा आपको, केवल पाठ और लेखक का नाम बता देता हूं। तो यह चित्रलेखा पाठ से आपका लिया गया है, जो कि आपका उपन्यास है चित्रलेखा, जिसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। तो आपके चित्रलेखा उपन्यास से ये गद्यांश लिया गए हैं। आपको इसकी व्याख्या खुद से ही करनी है। इसके बाद यह क्वेश्चन आपका अथवा में दिया गया है, यौवन हलचल चाहता है पग पग। यह भी गद्यांश जो है आपका चित्रलेखा से ही लिया गया है। तो दोनों यहाँ पर गद्यांश जो है वे चित्रलेखा उपन्यास से ही आपके लिए गए हैं। आपको खुद से इसकी व्याख्या देख लेनी है किस प्रकार से करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेकेंड गद्यांश है, निर्मला जब वस्त्राभूषणों से। तो देखिए यहाँ पर तो निर्मला नाम से ही पता चल गया है कि ये निर्मला उपन्यास से ले गए हैं, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। आगे देखते हैं। यहाँ पर अथवा में ये क्वेश्चन दिया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन विवाह तो करना ही था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में दिया गया है, यह भी आपका गद्यांश जो है निर्मला उपन्यास से ही लिया गया है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। खंड से आ जाता है आपका, इसमें भी आपका गद्यांश दिया गया है, इसकी भी आपको से संदर्भ व्याख्या करनी है। ये भी आपका 8 अंक का है, 2 गद्यांश आपको करने होते हैं। यहाँ पर ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में यह दिया गया है। तो आपका ये जो है गुंडा कहानी से गद्यांश लिया गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित हैं। आपको इसकी व्याख्या खुद से ही तैयार करनी है। अथवा में दिया गया है यहाँ पर, मगर कोठी में बैठने की देर थी। देखिए यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश जो दिया गया है वह भीष्म साहनी द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी चीफ की दावत से लिया गया है। इसकी व्याख्या आपको देख लेनी है, आपके मॉडल में क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हीरामन हंसा, यहाँ पर ये दिया गया है। यह आपका तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी से लिया गया है, जिसके रचयिता है श्री फणीश्वर नाथ रेणु। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यह अथवा में पूछा गया है, यहाँ पर दोपहर होने को आई थी। नेक्स्ट गद्यांश यहाँ पर आपका दिया गया है, जो कि
25 चौका 150 कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्यांश दिया गया है। इसके बाद खंड दे में आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्रलेखा का परिचय देते हुए उसकी चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में पूछा गया है निर्मला उपन्यास के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। इसके ऊपर मैंने आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो बना रखी है, आप इनके क्वेश्चन वहाँ पर देख सकते हैं। आपको PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। खंड ई में आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है प्रसाद द्वारा लिखित गुंडा कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। अथवा मन्नू भंडारी की कहानी कला की विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो आपका क्वेश्चन पेपर था जो कि 2022 में आपका क्वेश्चन पेपर आया था। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं के आधार पर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।